हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है। तो बच्चों को ये चैप्टर बहुत ही बिल्कुल बेसिक से करवाया जाएगा, जिससे आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ही स्मूथली सॉल्व कर पाओ। तो एक्सरसाइज 8.1 जो है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, इसमें आपको बेसिक्स क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इसका बेसिक समझने की कोशिश करो, देन हम एक्सरसाइज 8.1 का 1-to-1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कि आपने क्लास 8-9 में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम ओनली वन टाइप ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। मींस इस चैप्टर में हमें राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारे पास, लेट्स से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर आपको करवाया जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल की हम नेमिंग कर लेते हैं ए, बी एंड सी। अगर आपसे पूछा जाए राइट एंगल कहां पे है, तो आप बहुत इजीली बताओगे कि बी पे जो है आपका राइट एंगल है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दैट मींस एच का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एक तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा दो साइड दे दिया जाएगा और थर्ड साइड आपको फाइंड करना पड़ेगा, जो हम कौन से मेथड से फाइंड करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में इसके साथ साथ ध्यान से समझना कि इसमें हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने की जरूरत है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या है, वन बाय वन आपको समझाया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूं। अगर एंगल ए की बात करें, ध्यान से देखो, एंगल ए की अगर बात करें तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा लाइन होगा? अगर इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के सामने वाला जो है ये परपेंडिकुलर होगा। देखो, फॉर एंगल ए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, जल्दी से बताओ जरा। परपेंडिकुलर इसमें हमारा क्या होगा? तो परपेंडिकुलर होगा आपका BC। ठीक है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर जिस एंगल की बात की जाए, परपेंडिकुलर जस्ट उसके ऑपोजिट में लेना है आपको। एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या होगा? BC। सिमिलरली बेस क्या होगा एंगल ए के लिए? तो बेस विल बी AB। सिमिलरली फॉर एंगल सी, फॉर एंगल सी, अब एंगल सी की अगर बात करें तो एंगल सी के लिए ध्यान से देखो, ये आपका क्या है? एंगल सी। अब एंगल सी का अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करने वाला है? तो एंगल सी ये है, जस्ट इसके ऑपोजिट AB। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर होगा आपका AB। एंड बेस क्या हो जाएगा हमारा? तो बेस विल बी BC। ध्यान से समझना, एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। अगर आपने ये समझ लिया तो 8.1 में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर क्यों? देखो, जिस एंगल की बात करें जस्ट उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर लेना है। अगर एंगल सी की बात करें तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? AB। ठीक है, बट हाइपोटेन्यूज जो है, लॉन्गेस्ट साइड जिसे बोलते हैं, ये चेंज नहीं होगा। दोनों एंगल के केस में हाइपोटेन्यूज आपका सेम रहेगा। तो ये जो है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अकॉर्डिंग टू एंगल हमारा परपेंडिकुलर और बेस कैसे चेंज होता है। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो आपका क्या है? साइन थीटा। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। सेकंड क्या है? कॉस थीटा। ये क्या होता है आपका? तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। थर्ड वन टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो साइन का जस्ट ऑपोजिट, साइन का ऑपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा हमारा? जस्ट इसका ऑपोजिट, दैट विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। नाउ टेन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, तो टेन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो आपको लर्न करने की जरूरत है। तो कॉट थीटा क्या होगा आपका? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये फोर्थ वन, ये आपका फिफ्थ है और ये आपका सिक्स्थ है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है।
यहाँ पे जो थीटा है स्टूडेंट्स, ये आपका एक्यूट एंगल है। कभी भी हम एंगल राइट एंगल के केस में हम साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड नहीं करेंगे। हमें साइन थीटा कॉस थीटा मींस ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना होगा वो एक्यूट एंगल पे डिफाइन है। मींस या तो एंगल ए पे होगा या एंगल सी पे होगा। अगर इस ट्रायंगल की नेमिंग पी क्यू आर हो, जैसे मान लो ये पी ये क्यू ये आर है, तो पी और आर के लिए पॉसिबल होगा, क्यू के लिए नहीं होगा। मींस राइट एंगल जिस पॉइंट पे है वहां पे हमें साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है किसके लिए डिफाइन है, तो एक्यूट एंगल के लिए। एक्यूट एंगल मींस लेस देन 90 डिग्री वाले जो भी एंगल्स होंगे। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग आपको लिख के बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखो एंगल के अकॉर्डिंग क्या है। लर्न तो आपको ये करना है और एक हाइपोटेन्यूज वाला ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब ध्यान से देखो, तो साइन ए के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या है, एंगल ए है। तो साइन ए की बात करते हैं, साइन ए तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर पर में हाइपोटेन्यूज, तो लिखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, तो ये हो जाएगा आपका बीसी अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो एसी। देन कॉस ए की बात करते हैं, कॉस ए तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो पहले फॉर्मूला लिखो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब कॉस ए के लिए बेस क्या है, तो कॉस ए के लिए बेस क्या है, ए बी, तो ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो ए सी। सिमिलरली थर्ड वन टेन थीटा, तो टेन ए की बात करेंगे हम, तो टेन ए का फॉर्मूला क्या हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल्स टू, अब ए के लिए परपेंडिकुलर क्या बताया था मैंने, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी, तो बीसी अपॉन में बेस, तो बेस हमारा क्या है, ए बी। जैसे ये तीनों हमने फाइंड किया वैसे आप कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा फाइंड करोगे, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया है, हमेशा ध्यान में रखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन का उल्टा कोसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा और टेन का उल्टा कॉट थीटा होगा। मींस अगर आपने ये तीनों फाइंड कर लिया है तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए जस्ट इसका ऑपोजिट कर दो। जैसे ध्यान से देखो, कॉस का ऑपोजिट क्या बताया मैंने आपको, कोसेक थीटा, तो कोसेक ए की अगर हम बात करें तो पहले फॉर्मूला होगा एच अपॉन में पी। अब एच क्या है इसका, ए सी, तो ए सी अपॉन में बी सी। कॉस का उल्टा सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ए सी, तो ए सी अपॉन में ए बी। टेन का उल्टा कॉट ए, तो कॉट ए क्या होगा हमारा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और बेस क्या है हमारे पास, ए बी, ए बी अपॉन में बी सी। ये जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने कैसे फाइंड किया है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब जैसे मैंने आपका साइन एंगल ए के लिए डिफाइन किया वैसे आप एंगल सी के लिए निकाल सकते हो। अब ये बेसिक क्या है आपका, एक्सरसाइज 8.1 में हमें साइन थीटा कॉस थीटा बेसिकली यही फाइंड करना है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा, देन एक्सरसाइज 8.1 का 1 to 1 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से बिल्डअप हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं इस बेसिस पे जो हमने फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है। तो अब आपके बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है ध्यान से देखो, एग्जांपल लेते हैं हम इसमें, एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल 1 में हमें दिया गया है कि गिवन दैट 10a, ध्यान से देखो हमें क्या दिया हुआ है, 10a इक्वल्स टू 4/3। हमें 10a इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 4/3। फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इफ 10a equals to 4/3, then find the other 5 trigonometric ratios। 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। ये आपके एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसमें एग्जाम्पल 1 है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब इस एग्जाम्पल 1 को ध्यान से देखो आप कैसे सॉल्व करने वाले हो। हमें क्या दिया हुआ है, 10a दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल। चाहे तो आप एंगल ए यहां लिख सकते हो या यहां लिख सकते हो, यहां नहीं ले सकते आप एंगल ए, क्यों, क्योंकि ये 10a की बात कर रहा है, ठीक है। और ए की एंगल ए की बात कर रहा है, मींस ये एंगल ए जो है या तो एक्यूट एंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल तो बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे एंगल ए लेता हूं, ये बी और ये सी। नाउ एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, BC, और बेस कौन सा होगा एंगल ए के लिए, तो AB। हमें 10a दिया हुआ है, ध्यान से देखो, तो 10a इक्वल्स टू 4/3।
टेन ए का मतलब टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पे आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब कि हमें परपेंडिकुलर 4 दिया हुआ है, तो एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, मींस ये बीसी आपको 4 दिया हुआ है। नाउ बेस क्या है हमारा डिनोमिनेटर में 3, मतलब ये हमें 3 दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्यों बताया था कि आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से यहाँ पे एसी फाइंड करने वाले हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, तो h का स्क्वायर इक्वल्स टू p क्या आपके पास, तो p आपके पास है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, h का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 प्लस 9, h का स्क्वायर आ गया आपका 25, h क्या आएगा अंडर रूट 25, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया है। हमें क्या फाइंड करना है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अदर 5 मतलब बाकी के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम 10 के हेल्प से, 10 का ऑपोजिट क्या होता है कॉट ए, तो कॉट ए फाइंड कर लेते हैं। तो कॉट ए क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है हमारा 3 अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 4, ये हमने सेकंड फाइंड कर लिया। नाउ थर्ड देखो, साइन ए, तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए मींस एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या है 4, तो 4 अपॉन में क्या है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज आपने क्या फाइंड किया है 5, तो 4/5। थर्ड साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक ए, तो कोसेक ए क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, तो पहले फॉर्मूला लिखो हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। यहाँ पे फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में एच बाई पी भी आप लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि इसको कंप्लीटली आपको लिखना ही है। नाउ हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास 5 एंड परपेंडिकुलर क्या है 4। फोर्थ साइन के बाद कोसेक के बाद हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें सेक थीटा देखते हैं, सेक थीटा सॉरी मतलब सेक ए, तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, और कॉस क्या होता है तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है तो 5 और बेस आपके पास क्या है 3। फिफ्थ कॉस ए, कॉस क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, सॉरी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस ए होगा आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये कैसे लिखोगे आप, जस्ट इसका उल्टा कर दो, 3 अपॉन में 5, 1 2 3 4 5, हमने पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखो फाइंड कर दिया है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक में चेक करना चाहो तो बिल्कुल चेक कर सकते हो, यही आपका आंसर होगा। तो एग्जांपल 1 के हेल्प से मैंने आपको बताया है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन ए कॉस ए टेन ए कैसे फाइंड करते हैं, और उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1।